prelims से I think we should start. But before talking about prelims, I would just like to address some common myths that exist about the examination in general. For instance, काफ़ी लोग कहते हैं कि everything under the sun can come in UPSC, सब पता होना चाहिए, कुछ भी आ सकता है. As aspirants, I'm sure आप सब लोगों को भी थोड़ा फोमो होता होगा कि ये पढ़ लिया, वो नहीं पढ़ा, कोई 4 अखबार पढ़ रहा है, कोई 2 पढ़ रहा है, कोई 4 मैगजीन कर रहा है. द सिलेबस इज़ वेरी सिंपल. इट्स गिवन. जो मेंस का सिलेबस है मेरे हिसाब से लार्जली प्रीलिम्स का भी सेम सिलेबस है. मेंस का सिलेबस हैज़ टू बी योर कीस्टोन ऑफ योर प्रिपरेशन. एज लॉन्ग एज यू, अगर हो सके तो रट्टा मार लो मेंस के सिलेबस का, बिकॉज उसका जो एक फ़ायदा होता है वो कि जब आप न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हो या करंट अफेयर्स मैगजीन में कुछ पढ़ते हो, यू कैन कंटेक्चुअलाइज दैट. लाइक यू नो कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज जो GS1 है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. तो अगर कुछ आर्किटेक्चर के बारे में न्यूज़ आई है तो आप उसे अपने प्रीलिम्स, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड है तो आप उसको प्रीलिम्स के लिए नोट डाउन कर सकते हो. कुछ लॉन्ग अच्छा एडिटोरियल है, कुछ है, उससे आप पॉइंट्स उठा के मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो. तो द फर्स्ट मिथ इज इनफाइनाइट सिलेबस नहीं है. सिलेबस सबको पता है, सामने आपके सिलेबस है. प्लीज़ गो थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स इफ पॉसिबल. रोज सुबह उठ के एक बार देख लो. इट रियली गोज अ लॉन्ग वे. एंड लगता है कि ठीक है देख लिया, हमें आता है, बट इफ़ यू रिमेंबर द सिलेबस बाय हार्ट इट विल रियली गो लॉन्ग वे. सेकेंड इज टाइम. सब लोग कहते हैं कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए. दैट इज़ आई थिंक सब लोगों को लगता है कि सीक्रेट सॉस है, इतना नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है. आई वुड सजेस्ट दैट एवरीवन फाइंड देयर ओन पर्सनल ऑप्टिमाइज्ड टाइम. आप देखो, अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ सकते हो एंड यू कैन सस्टेन इट फॉर मतलब अ ईयर 2 years जितना भी है, दैट इज़ अ लॉट बेटर देन स्टडिंग 10 hours a day for 3 months एंड देन बर्निंग आउट. क्योंकि अगर आप अपने आप को रोज़ रोज़ पुश करते रहेंगे तो इवेंचुअली बर्नआउट होगा. फिर आपका 1 महीना जाएगा, फिर आपको मन नहीं करेगा. मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू फेल इन अटेम्प्ट. प्री के पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है लोगों को इसकी वजह से. तो कोई 14-16 घंटे आई डोंट थिंक कोई भी पढ़ता है कंट्री में. मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई थिंक 10 hours कैन बी सस्टेन्ड ओवर 3 months. उससे ज़्यादा करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. So just find your optimal time. अपना खुद को you have to understand how much you need to study, how much you can study, and खुद के हिसाब से just make a like note down how much time you're doing and as whatever is sustainable. For instance, अपना example मैं दे देता हूँ. I was studying between 6 and 8 hours every day throughout my journey. मतलब मेंस के बाद 3 महीने ब्रेक भी लेता था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, but mostly between 6 and 8 hours. मेंस के अराउंड 1 or 2 weeks पहले you stop counting hours. तब तो जितना भी कर सकते हो तो कर लो. But apart from that, 6 to 8 hours was my thing. I know a lot of people वो 8 to 10 भी करते हैं, but I've never met anyone. मैं in my 4 attempts I've met a lot of people who've cleared it. I've never met anyone जो मतलब realistically claim करते हैं कि 10 घंटे से ज़्यादा है. तो this was the second myth. Third, I think the third myth is the fact कि the exam is very difficult. I personally don't think the exam is very difficult, but it is very competitive. इस बार का प्री रहने देते हैं. इस बार का प्री शायद एक्चुअली में डिफिकल्ट भी था, स्पेशली CSAT. बट एग्जाम में प्रॉब्लम इज़ नॉट द डिफिकल्टी लेवल. मेंस का आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, अभी भी आप सब लोग, आई एम श्योर यू कैन अटेम्प्ट इट इन रीजनेबल टाइम में आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ द कॉम्पिटिशन. कि अगर आप इफ़ यू कंपीटिंग टू बी इन द टॉप 100 और टॉप 200 देन यू रियली हैव टू लेवल अप. आपको इंश्योर करना है कि जो सो मेनी पीपल अराउंड यू, उन सबसे आपका आंसर बेटर होना है. अब वो आंसर कैसे बेटर होना है, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रैटेजी दैट वील डिस्कस. बट ये मिथ नहीं होना चाहिए कि एग्जाम डिफिकल्ट है. एंड में इट्स जस्ट अ बुक, उसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है और समझना है. इट्स नॉट टेक्निकल, कुछ नथिंग कॉम्प्लेक्स. इन वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन कोचिंग सेंटर्स सच एज विजन कि अगर कहीं पे रोड ब्लॉक आ भी रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं अच्छे से. एंड लास्ट मिथ है, आई थिंक विच इज़ समथिंग आई लर्न अक्रॉस माई 4 years, दैट एफर्ट डज नॉट इक्वल रिजल्ट्स इन दिस एग्जामिनेशन अनफॉर्चुनेटली. एंड आप जितना एफर्ट करेंगे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उससे ज़्यादा कर रहा हूँ, XYZ पर्सन से ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे बेटर रिजल्ट मिलना चाहिए. दैट इज़ नॉट ट्रू. UPSC एग्जाम इज़ इक्वली अबाउट स्ट्रैटेजी एज मच एज इट इज़ अबाउट हार्ड वर्क. आप अगर इफ़ यू स्पेंडिंग 4 hours डूइंग द न्यूज़पेपर्स इन डिटेल्स, मे बी रीडिंग पॉलिटिकल न्यूज़ एक्सेट्रा, दैट विल नॉट हेल्प यू. एंड जस्ट बिकॉज आपने वो 4 घंटे दिए हैं उसका ये मतलब नहीं है आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट.